जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में क्या ट्रंप की हार निश्चित हो चुकी है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि ट्रंप तथा कमला हैरिस के बीच इन दिनों डिबेट हुआ है। ऐसे में इस डिबेट के हार का आखिर ताल्लुक क्या होगा चुनाव के असर पे, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त ट्रंप की ओर से क्या एक गहरा षड्यंत्र रच देने की स्थिति उत्पन्न करना पड़ेगा या फिर अतिरिक्त मुद्दे जुड़ेंगे। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या शुरू होता है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि अमेरिका जैसे भव्य देशों में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा डिबेट की भूमिका होती है। ऐसे में हाल ही के कुछ माह पहले जून माह में आपने देखा होगा कि ट्रंप ने बड़े ही चालाकी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए बाइडेन को पीछे पछाड़ दिया था। ऐसे में बाइडेन के पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे नेता तथा खुद ओबामा ने इनके ऊपर एक तरह से प्रेशर डाल दिया कि भाई साहब देखिए आपसे ना हो पाएगा, इस उम्मीदवार पद के लिए आप छोड़ दें। और फिर कमला हैरिस को सामने लाया गया था। इन दिनों कमला हैरिस तथा ट्रंप के बीच डिबेट भी हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि विश्व के किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में जब भी दो नेताओं के बीच हार जीत की स्थितियां बनती है, तब जो जीतता है वो तो अच्छा फील करता ही है, लेकिन जो हारने वाले नेता होते हैं, उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं, उनके ओर से ढेरों सारे षड्यंत्र तले आरोप लगाने की प्रयास की जाती है जो जीत चुकी है। को ये बखूबी पता होना चाहिए कि ट्रंप तथा हैरिस के बीच जब डिबेट हुआ तो हैरिस यहाँ पे जीतती हुई नजर आई। तब कमला हैरिस के खिलाफ ट्रंप के चाहने वाले लोगों ने ये कह दिया, कमला हैरिस ने जो आभूषण पहनी हुई थी उसमें कुछ ऐसा था जिसके वजह से इन्हें काफी ज्यादा सहयोग मिला। जबकि आपको ये मानना होगा कि अगर आप फैक्ट के अनुसार देखें तो कई सारे बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि माना जा रहा है कि कमला हैरिस की जीत के पीछे उनकी खुद की सूझबूझ काम आई। दरअसल आप देखोगे कि दो नेता जब भी आपस में बात करते हैं तो जो सत्ता वाले दल वाले नेता होंगे उसके कार्यकाल का मुद्दा बड़ा ज्यादा उठाया जाता है कि देखिए आपने 4 साल में आखिर क्या करके दिखाया, बताइए। उन मुद्दों के ऊपर काफी ज्यादा प्रश्न जवाब हुआ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों अलग व्यक्ति है भाई साहब। हालांकि कमला हैरिस अभी फिलहाल वहां के उपराष्ट्रपति है, लेकिन कमला हैरिस क्योंकि एक महिला है, काफी दिग्गज नेता मानी जाती है। देश में इन्होंने चालाकी पूर्वक जो बाइडेन के जो कार्य था उसे इन्होंने दरकिनार किया, कहा कि भाई साहब देखिए वो जो हुआ वो उनकी जिम्मेदारी थी, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आया हूँ कि आने वाले दिनों में मैं क्या करूँगी इस चीज़ का भविष्य बताने। तो इन्होंने ये चीज़ को मतलब एक तरह से दर्शाया। और यकीनन आप जब ऐसा कुछ कर देते हैं कि भाई साहब पीछे वाला बात ही नहीं करोगे कार्यकाल वाला, तो सामने के पास कोई प्रश्न बचता नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक तरह से आप देखो तो नया हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट उनके लिए हुआ। अब देखने वाली बात है कि आखिर कमला हैरिस किन मुद्दों के ऊपर जवाब दी और उन्होंने क्या मुद्दा उठाया। और उसके अतिरिक्त अगर आप देखो ट्रंप का मुद्दों में, तो भाई साहब इनकी योजनाओं में साफ साफ दिखता है कि इनके ओर से विदेश नीतियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये जब कहते हैं अपनी योजनाओं की बातें, तो ये कहते हैं कि देखिए रसिया यूक्रेन में चल रही युद्ध से अमेरिका को क्या मतलब, हम अमेरिका को दरकिनार करेंगे। ताइवान से हमें आखिर क्या है ताल्लुक़ रखना, ताइवान अपने मर्जी जैसा चाहे वो वैसा रहे। इसके अलावा इन्होंने इजराइल के साथ भी अपने संबंध को बेहतर करने की बात कर दी। हाल में तो इन्होंने ये कह दिया कि देखिए कमला हैरिस को अगर आप लोगों ने जिता दिया तो इजराइल एक तरह से खत्म हो जाएगा। आखिर वहाँ के आम लोगों को इजराइल से क्या मतलब, या फिर रसिया चाइना जैसे दिग्गज देशों से क्या मतलब है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न उठ जाता है। या तो ट्रंप को चाहने वाले लोगों को देश विदेशों की बातें थोड़ी अच्छी लगती है, या फिर वो चाहते हैं कि वाकई में देश विदेशों की जो नीतियां होती हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी असर होता है। तो वहीं कमला हैरिस को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आने लगी थी, तभी इन्होंने ये सोचा कि भाई साहब क्यों ना हम अंदरूनी मामले को उठाएं। और कमला हैरिस बड़े ही चालाकी से ये कहते हुए मिली है कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, यानी कमला हैरिस खुद को एक मिडिल क्लास बताती है। उसके साथ ही इन्होंने ट्रंप को मुंहतोड़ तमाचा देने की प्रयास किया है। उन्होंने ये कह दिया कि देखिए ट्रंप को ना मिलियनों डॉलर मिले थे उनके फैमिली से, लेकिन मुझे वैसा नहीं मिला है। मैं एक नीचे से ऊपर उठी हुई हूँ धीरे धीरे अपने मेहनत से, और मैं समझती हूँ उन सभी आम लोगों को तथा मिडिल क्लास लोगों को जो हमारे साथ हमारे जैसे लगते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखो तो इन्होंने सस्ते लोन का बात कर दिया। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए घर की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ रेंट की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब विचित्र है। और ऐसे विषय में 30 लाख प्रति वर्ष इन्होंने बनाने की बात कर दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ा घोषणा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ आम जनता को भड़काने में कमला हैरिस एक तरह से सफल रही। और आगे चल के इन्होंने और कुछ कहा जो कि देखने वाली बात होगा। जहां एक तरफ कमला हैरिस अपने मुद्दों को आम लोगों को मुद्दा बना के उठाती है, तो वहीं दूसरे ओर ट्रंप की बातें अगर देखा जाए तो इनकी ओर से अगर आप देखो तो इनकी घोषणाएं ज़्यादातर विदेश नीतियां झलकाती है। तो ये अपने आप में एक अजीब हो जाता है। दोनों का अगर चाहने वाले लोगों का बात करें तो एक वो व्यक्ति होते हैं जो विदेश नीति को पसंद करते हैं, तो दूसरा वो होते हैं जो अंदरूनी का बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सामने का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। क्या आम जनता की भला के लिए
कुछ ऐसा करना अच्छी बात होता है या फिर दूरदृष्टि की सोच रखने वाले नेता अच्छे होते हैं? ये आप अपनी राय अवश्य चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि इस डिबेट के दौरान ट्रंप ने भी हैरिस के ऊपर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे। इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, जो कमला हैरिस के पिता थे वो दरअसल वामपंथ इन्हें सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक है, यानी कमला हैरिस का ये बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कह दिया कि रसिया का देखिए राष्ट्रपति पुतिन ने भी हाल ही में कमला हैरिस का समर्थन किया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो एक अलग सी बातें होंगी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले रसिया के दिग्गज नेता माने जाने वाले पुतिन भाई साहब ने ये तो जरूर कहा था कि कमला हैरिस बड़ी ही अच्छी हस्ती है और माना जाता है कि उनके हंसी के पीछे शायद उनके पीछे वैसी कोई पीड़ाजनक वाली बातें नहीं होगी और यही वजह है कि ट्रंप से वो अच्छा कार्य करेंगी। और मैं चाहता हूँ कि अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव जो कि होने वाला है नवंबर माह में, ठीक है, ऐसे में रसिया के पुतिन ये चाहते हैं कि कमला हैरिस ट्रंप के खिलाफ जीत जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर उन दिनों मैंने वीडियो भी बनाया था, तब खुद ट्रंप ने यह कह दिया था कि भाई साहब रसिया आखिर ऐसा क्यों किया। पुतिन को तो मैं अपना दोस्त मानता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेइज्जती फील करूं या फिर पुतिन को कॉल करके धन्यवाद कहूं, क्योंकि इनडायरेक्टली माना जा रहा था। क्योंकि आप देखोगे तो बाइडन कई बार ट्रंप के सहयोग में तो वो रहते ही नहीं है, लेकिन पुतिन के खिलाफ में पुतिन को तानाशाही उन्होंने जरूर कहा है। और अमेरिकन वासियों का अगर देखें तो ज्यादातर वो लोग रशियन लोगों से नफरत ही करते हैं, ऐसा देखने को झलकता है। ठीक है, सूत्रों के हवाले या फिर शक के दायरे में आप कह सकते हो। तो ऐसे में जब वही नेता उनके ही टीम को, डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या बाइडन तथा कमला हैरिस पुतिन से मिल चुके हैं, क्या रसिया का साथ वो लोग देंगे, यूक्रेन का साथ देना छोड़ देंगे? तो ये भी एक तरह से प्रश्न उठता था। इनडायरेक्टली ट्रंप को फायदा हो सकता था, लेकिन अब खुद मजबूरन ट्रंप को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है कि देखिए कमला हैरिस के साथ पुतिन जी हैं और आप देख लो कि किसे जिताओगे। तो ये अपने आप में डिबेट में एक अलग सा मजा वाला लग रहा था और एक तरह से बोलो कि मजाक की पात्र भी बनता नजर आ रहा था कुछ चीज़ें, क्योंकि कमला हैरिस ये भी कहते हुए मिले कि देखिए ट्रंप को ना दुनिया के अलग अलग देशों में अगर आप देखो तो इन्हें मजाक के रूप में लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति इन्हें गंभीरतापूर्वक देखना पसंद नहीं करती है, ऐसा ये शक के दायरे में कहा करती है। तो ये भी एक खास बात हो जाता है। ठीक, आगे आप ये देखोगे कि ट्रंप उस देश से आते हैं जहां एक बोलो कि खुद को ये लोग लोकतांत्रिक देश कहते हैं, विश्व के बाकी देशों को भी लोकतांत्रिक सिखाने की क्षमता रखते हैं। इस पर ये देखने वाली बात होगा कि इन्होंने मर्यादा कैसे तोड़ दिया। यहाँ आप ये देखते हो कि जो बाइडेन के प्रति ट्रंप ने अपने शब्दों की मर्यादा तोड़ते हुए ये कह दिया कि भाई साहब देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुत्ते की तरह इन्हें बाहर कर दिया जो बाइडेन को, जो कि अपने आप में एक मूर्खतापन दर्शाता है। वहाँ के कई लोग इन शब्दों को लेकर ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं और कमला हैरिस इन चीज़ों को बखूबी समझती है। तभी तो यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को आकर्षित करते हुए आपको ये मैं बता दूं कि जिस प्रकार इंडिया में हम तो बात करते हैं कि महिला पुरुष सब एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर इंडिया में देखा जाए तो महिलाएं उतना आगे नहीं बढ़ पाई हैं। लेकिन अमेरिका जैसे भव्य देशों में महिलाओं को आप देखोगे तो लगभग बराबर या फिर उससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उतना वो लोग विकसित हो चुकी हैं। तो ऐसे में वहाँ पे महिला वोटर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस बीच कमला हैरिस खुद एक महिला है। ऐसे में इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि भाई साहब देखिए, अगर ट्रंप को आप लोग जिता देते हैं तो अबॉर्शन ये ले आएंगे, यानी उसके ऊपर प्रतिबंध ये लगा देंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत और सनातन धर्म का या फिर विश्व नीति जो हमारा रहा है या फिर हमारे परंपरागत रूप से जिस प्रकार हम लोगों ने अपने देश में देखा और विश्व के कई देशों में भी ऐसा माना जाता है कि हर उन जीव को जो जन्म लेने की स्थिति में आ चुका है उसे जन्म लेने की एक अनुमति होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए, ऐसा हम सब का विचार है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ट्रंप भी इन चीज़ों को मानते हैं, इसी वजह से ट्रंप ये कहा हुआ करते हैं। हालांकि ट्रंप ने इस चीज़ को पूरा तरह से क्लियर नहीं किया कि पूरा अमेरिका में अबॉर्शन बंद करा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कुछ इलाकों में ऐसा हो सकता है। तो कमला हैरिस का ये कहना है कि देखिए वो आ जाएंगे तो बैन करा देंगे, अगर मैं आती हूँ तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो इसमें महिला इनके ओर आकर्षित हो सकती है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो एक खास बात जो आने वाले दिनों में एक हंगामा मचा देगी, ऐसा उन दिनों लग रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा फीका नजर आ रहा है, उल्टा ट्रंप पर ही भारी पड़ गया है। क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले इलोन मस्क की ओर से हाल ही में ये कह दिया गया था कि भाई साहब अल्फा मेल को सिर्फ वोट देने की अनुमति होना चाहिए। ये कहने से इनडायरेक्टली ये दिखता है कि भाई साहब वो सिर्फ मर्दों को ही एक तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे में कमला हैरिस खुद महिला है और इन्होंने अबॉर्शन का भी बात कर दिया और पीछे जो इनके सपोर्टर ने किया उस चीज़ का भी मुद्दा एक तरह से लोगों को याद होगा इलोन मस्क का। तो ये भी कहीं ना कहीं याद रखता है कि नहीं जी, महिलाओं को काफ़ी बेहतर रखने के लिए ट्रंप के अलावा अगर हैरिस के ऊपर भरोसा जताया जाए तो बेहतर होगा, ऐसा वहाँ की कुछ महिलाओं को लग सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये एक शक के दायरे में आप कह सकते हो या फिर आकलन लगा के बता दूँ कि ये डिबेट करीबन 90 मिनट चला था, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और फर्स्ट डिबेट इनका
ट्रम्प और बाइडेन के बीच हुआ था, और दूसरा आप देखते हो कि कमला हैरिस और इसके बीच हुआ, और कमला हैरिस इस डिबेट में जीत गई है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ ये समझने वाली ये होगा बात कि यहाँ पे 6 मुद्दों को खास माना गया। प्रवासी विदेश नीति, अबोशन, अर्थव्यवस्था तथा संसद में हुई हिंसा को लेकर यहाँ बातें की गई थी। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि बीते कुछ सप्ताह पहले ये आकलन लगाया जा रहा था, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था तब जब इनके ऊपर एक हमला हुआ था, कान में यहाँ पे इनको चोट भी लगा था ट्रंप को, कि इनके ऊपर जनता एक तरह से तरस खा रही थी, या फिर लग रहा था कि यार देखो इतनी बड़ी देश में ऐसा कुछ हमला हो रहा, आखिर जानबूझ के ट्रंप को हराने के लिए ऐसा कुछ तो नहीं किया जा रहा था। इसके भी एक तरह से इनको सहारा मिला, और ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका था कि कई गुना अधिक संभावना है कि ट्रंप इस चुनाव में जीत जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि कमला हैरिस जीत जाएंगे, क्योंकि कमला हैरिस ने जिस तरह मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस डिबेट को जीती है, आने वाले चुनाव में ये असर दिखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ मुद्दे ये भी देखने को हमें मिला जहां पे ट्रंप के चाहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि देखिए इसका असर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये जो जीती हैं ये चीटिंग के तहत जीती हैं। अब आपकी राय क्या है ये आप बोल सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, अपने काम के प्रति काफी ज्यादा ध्यान देते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।